दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ चीन भारत के जमीन को अपना बताकर उस पर हड़पने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान चीन का साथ देकर भारत को लगातार चोट पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। जिस तरह चीन आज भारत के जमीन को हड़पने के लिए गलवान घाटी में घुस आया है, उसी तरह पाकिस्तान भी 1999 में करगिल में घुस आया था। उस समय पाकिस्तानी सैनिक ने आतंकवादी का भेष बनाकर करगिल की पहाड़ियों पर अपना डेरा डंडा जमा लिया था, जिनको खदेड़ने के लिए हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। हमारे सैनिक ने उनको ऐसा सबक सिखाया था कि आज तक वह भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। मगर एक बार फिर कोई देश भारत की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा हुआ है। ऐसे में उसे भी सबक सिखाना काफी जरूरी है। इसलिए सरकार ने अमेरिका के साथ कुछ ऐसे समझौते किए हैं जिसके कारण चीन भारत पर आंख उठाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत और अमेरिका के बीच हुए कुछ ऐसे समझौते के बारे में जानेंगे जो कहीं न कहीं भारत को शक्तिशाली बनाती हैं। पहला, लेमुआ एग्रीमेंट यानी लेमुआ समझौता। इसका पूरा नाम लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। यह समझौता साल 2016 में किया गया था। हालांकि इस समझौते की बात साल 2010 से ही की जा रही थी, मगर उस समय अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। जब अमेरिका को यह पता चला कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दे रखा है, तब साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और साथ ही वह पाकिस्तान से अपने लगाव भी खत्म करने लगा और भारत की तरफ आने लगा। साल 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका हमारी नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही हम अमेरिकी नेवल बेस का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। इस समझौते के अंतर्गत हमारी नौसेना अमेरिकी बेस का इस्तेमाल कर वहां से रिफ्यूलिंग कर सकती है, हथियार ले सकती है, साथ ही सैनिकों के लिए भोजन भी जमा कर सकती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो अगर हमारी नौसेना चीन के आसपास है और उसके जहाज में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो ऐसे में हमारी नौसेना को वापस भारत आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह जापान में स्थित अमेरिकी बेस पर आकर उससे सपोर्ट ले सकती है। इसके अलावा इसी समझौते के अंतर्गत हमारी वायुसेना भी अमेरिकी एयर बेस का इस्तेमाल कर सकती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मान लो कभी हमारा फाइटर जेट किसी दुश्मन पर हमला करने जाता है, मगर हमले में उसको और हथियारों की जरूरत आन पड़ती है। ऐसे में उस फाइटर जेट्स को वापस भारत आने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वह अफगानिस्तान या पाकिस्तान में स्थित अमेरिकी एयर बेस में लैंड करके वहां से हथियार लोड कर सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो लेमुआ समझौता एक ऐसा समझौता है जो वक्त आने पर भारत को काफी मदद कर सकता है। मान लो कभी अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो भारत साउथ चाइना सी में जाकर चीन को सबक सिखा सकता है और वह जापान, कोरिया, मालदीव में स्थित अमेरिकी बेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित अमेरिकी एयर बेस को भी चीन के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा, कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस समझौते को साल 2018 में साइन किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत हमारी सेना को एक ऐसा सिक्योर लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए हमारी सेना बिना हैकर्स की नजर में आए एक जगह से दूसरी जगह सूचना आदान प्रदान कर सकती है। कॉमकासा का सबसे ज्यादा फायदा एवियोनिक्स क्षेत्र में होने को कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार कॉमकासा के साइन होने के बाद हमारी सेना की बातें बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो इसका फायदा भारत के टोही विमान और C-17 जैसे जहाजों को सबसे ज्यादा होगा। C-17 एक ऐसा भारतीय सेना का जहाज है जिसकी भार उठाने की क्षमता कई टन तक की है। C-17 अपने साथ एक बार में ही हजारों सैनिक एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकता है। इसके अलावा यह अपने साथ हेवी हथियारों को भी एक जगह से दूसरे जगह बड़े ही आसानी से ले जा सकता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो यह अपने साथ दुश्मनों के तबाही का सामान ले जाने में सक्षम है। ऐसे में अगर इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं हुआ तो इसके अंदर क्या है, कितनी सेना है, कौन सा हथियार है और कहां जा रहा है, ये सभी बातें दुश्मन के हैकरों को पता चल सकता है। इसके अलावा कॉमकासा का सबसे बड़ा फायदा हमारे टोही विमान P-8I को भी हो सकता है, क्योंकि टोही विमान दुश्मनों पर नजर रखने में काम आते हैं। ऐसे में ये टोही विमान कहां जा रहा है, किस पर नजर रख रहा है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत के पास फिलहाल ऐसी तकनीक विकसित नहीं हुई थी जिस कारण दुश्मन के नजर में ये आसानी से आ सकता था। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए भारत ने कॉमकासा को साल 2018 में साइन कर लिया। कॉमकासा से सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिका दुनिया में जहां भी किसी भी देश पर निगरानी करेगा, ठीक उसी टाइम यानी रियल टाइम में वो सारा डेटा भारत को भी मिल जाएगा। कॉमकासा साइन होते वक्त कई भारतीय जानकारों का मानना था कि यह समझौता साइन होते ही भारत को भी अपना रियल टाइम डेटा अमेरिका को शेयर करना होगा, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे भारत को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास काफी कम साधन है जिसकी मदद से हम चीन या पाकिस्तान के एरिया पर नजर रखते हैं, जबकि अमेरिका अपने हाईटेक हथियार से पहले से ही वो इन दोनों पर नजर गड़ाए बैठा है। अभी हाल ही में अमेरिका का U-2 विमान चीन के अंदर घुसकर चीन के एटॉमिक एरिया पर निगरानी करके वापस भी आ गया था।
कोमकासा की वजह से भारत को भी उनका लाइव डेटा मिल रहा था। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कोमकासा की वजह से भारत को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा चीन और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर ही जासूसी करते हैं, जबकि अमेरिका पहले से ही चीन और पाकिस्तान पे नजर गड़ाए बैठा है। अगर हमारा डेटा उसे मिल भी रहा है तो वो सारी बातें उसे पहले से ही मालूम है, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा और हमसे हाईटेक यंत्र मौजूद है। इसके अलावा कोमकासा समझौते से भारत को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि चीन के पास अभी 74 सबमरीन मौजूद हैं, जो कि भारत के मुकाबले काफी अधिक हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास 12 से 13 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिसमें से कई पनडुब्बियां तो काफी पुराने भी हो चले हैं। अगर हम चीन के बराबरी करने के बारे में सोचे तो भारत को 75 पनडुब्बियों तक पहुँचने में कम से कम 20 साल तो लग ही जाएंगे। कोमकासा समझौता करने से भारत को फायदा यह होगा कि भले ही भारत के पास पनडुब्बियां कम है, मगर अमेरिका के पास पनडुब्बियां, नेवल बेस, सैटेलाइट सिस्टम की कोई कमी नहीं है। आपको पता ही है कि अमेरिका चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर पनडुब्बियां, उन पर कड़ी नजर बनाए रखता है। ऐसे में भारत को चीन के पनडुब्बियां या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की रियल टाइम पोजीशन कोमकासा की वजह से मिल जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जो तीसरा सबसे बड़ा समझौता हुआ है वो है BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि BECA समझौता इसी साल नवंबर या दिसंबर में होने वाले 2+2 मीटिंग में होगा। इस समझौते के अंतर्गत भारत अमेरिका के सैटेलाइट का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया भर में निगरानी कर सकता है। अभी भारत के पास फिलहाल सिर्फ एशिया भर में ही निगरानी करने वाले सैटेलाइट मौजूद हैं। अगर कभी हमें किसी कारणवश ऐसी जगह कम्युनिकेशन स्थापित करना है जहां भारत के सैटेलाइट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में भारत अमेरिका के सैटेलाइट द्वारा उस जगह पर निगरानी या कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएगा जहां भारत अपने सैटेलाइट के दम पर नहीं कर सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पास अभी 3 मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद हैं, वहीं चीन के पास सिर्फ 5 मिलिट्री सैटेलाइट हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 150 मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि BECA से भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के इन 150 मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत सिर्फ निगरानी करने में ही नहीं कर सकता, बल्कि भारत इसका इस्तेमाल समुद्र में चल रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी, हवा से आ रही मिसाइल, फाइटर जेट आदि को भी ट्रैक करने में कर सकता है। भारत को इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अपने मिसाइल, वो क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, उनको अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल कर दुनिया के किसी भी कोने में बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। हम आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल या किसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को रास्ता सैटेलाइट द्वारा ही दिखाया जाता है। मिसाइल में लगा नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट द्वारा बताए गए रास्ते पर चलती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो सैटेलाइट मिसाइल को रास्ता दिखा रही है उसमें लगा मैपिंग सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस हो, नहीं तो जरा से भी चूक मिसाइल को इधर उधर भटका सकती है। आप जानते ही हैं कि भारत चीन सीमा के पास कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां मौजूद हैं। ऐसे में अगर भारत के पास एक एडवांस तकनीक मौजूद हो तो भारत अपनी मिसाइल को पहाड़ी वाले इलाके में भी सटीक निशाना लगा सकता है। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भारत के पास उन्नत और एडवांस तकनीक नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसके लिए भारत को कम से कम 10 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। आप सबको तो पता ही है कि हाल में भारत और चीन का सीमा विवाद काफी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में सीमा पर तनाव का माहौल है और चीनी और भारतीय सेना आमने सामने है। इस लिहाज से ये सारे समझौते भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि समुद्र में चीन भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के एक खतरनाक प्लान से घेरने में लगा हुआ था, मगर इन समझौतों के आ जाने से चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों कोमकासा एग्रीमेंट के कारण अब भारत अमेरिकी नेवल बेस जो कि दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस के पास और वियतनाम के पास है, उनका इस्तेमाल कर उल्टा चीन को ही घेर सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि चीन की हवा आज के टाइम काफी ज्यादा टाइट है और अब वह समझ चुका है कि भारत अब 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला भारत है और इससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ जानने को मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।